नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई ग्रेड थर्ड भर्ती परीक्षा 2021-22 से संबंधित है। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि यह भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। इसका पेपर कंडक्ट करवाया जा चुका है। अब सभी विद्यार्थियों को इंतजार है कि इसकी प्रारंभिक आंसर की कब तक आएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। मैं पूरी कट ऑफ बताऊंगा आपको, नॉन टीएसपी, टीएसपी की हर कैटेगरी की, मेल फीमेल, विडो, डिवोर्स, एससी, एसटी सभी कैटेगरी की मैं आपको आज कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और आंसर की कब तक आएगी तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको आंसर की ज़्यादा इंतजार नहीं करना। आपको इसी वीक आपकी प्रारंभिक आंसर की जारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन डिलीट होंगे या नहीं होंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किसी भी क्वेश्चन के आपको बोनस अंक नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन के बोनस अंक नहीं मिलता है। ओनली फॉर जो क्वेश्चन डाउटफुल होगा, जिस पर सही ऑब्जेक्शन लगाया जा चुका है और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर जिसका आंसर गलत माना गया, उस क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है। और वो क्वेश्चन कब डिलीट किया जाएगा आपको कब पता चलेगा, जब फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 2 गुणों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुणों की लिस्ट आएगी, तो उसमें आपको दिया जाएगा कि इस सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन डिलीट किया गया। बोनस किसी भी क्वेश्चन के नहीं मिलेंगे। अब यदि बोनस नहीं मिलेंगे तो हमारे मार्क्स किस प्रकार से जुड़ेंगे, उसके ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे एक पेपर हुआ, फर्स्ट पेपर के अंदर आप मान सकते हो कि 2 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए। 2 क्वेश्चन रॉन्ग का मतलब 2 क्वेश्चन आपके गलत है, मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगाया जा चुका है और वो क्वेश्चन डिलीट करने योग्य है। तो फिर कितने बचे, 100 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो पीछे कितने बचे, 98। अब 98 क्वेश्चन है वो 200 मार्क्स के है। तो आप मान सकते हो कि 98 क्वेश्चन है वो 200 मार्क्स के है। तो 200 के अंदर 98 का भाग दोगे तो एक क्वेश्चन होगा 2.04 का। तो ये इस प्रकार से बाकी क्वेश्चनों में आपके मतलब के ये मार्क्स जोड़ दिए जाते हैं। जैसे 2.04 कर दिए गए, पहले 2 नंबर का था एक क्वेश्चन, तो अब हो गया एक क्वेश्चन 2.04 का, 2 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब आपके मान लो किसी के 50 मार्क्स बन रहे हैं, सॉरी 50 क्वेश्चन सही है, तो उसके इस प्रकार से कैलकुलेट होती है 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होगा अब 2.04 का, मतलब कि इसके मार्क्स बनेंगे 102.04 कुछ। और उसके प्रारंभ में जब कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं था तो इसके मार्क्स एक क्वेश्चन 2 का था, तो ये इसके मार्क्स कितने बन रहे थे, 100, और 2 डिलीट हो गए तो इसके बन जाएंगे 102.04। तो दोस्तों आपने पूरी ये गणना समझ ली होगी कि किस प्रकार क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है और किस प्रकार इसके अंक बार बढ़ा दिए जाते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन डिलीट हो गए उसके जो मार्क्स थे वो बाकी के क्वेश्चनों के ऊपर मार्क्स अंक बार बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपके प्यार और सपोर्ट से इस चैनल को यदि आप आगे बढ़ा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं पूर्ण विश्लेषण के साथ कट ऑफ का वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, कई क्वेश्चन गलत होंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे क्वेश्चन सेकंड पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक एक क्वेश्चन में दो दो आंसर राइट है। तो दोस्तों वो क्वेश्चन जाहिर सी बात है डिलीट होंगे। आपको इंतजार करना है फाइनल रिजल्ट का। फाइनल रिजल्ट जिस दिन आएगा आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सेकंड पेपर के अंदर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एक से होंगे जो डिलीट होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके डिलीट होंगे। तो दोस्तों जिसके 38% मार्क्स फिलहाल है, तो उसकी मेरी पूरी संभावना है कि उसके सेकंड पेपर के अंदर 40 से 41% मार्क्स हो जाएंगे। तो दोस्तों जो बॉर्डर पर है उनको पूरी उम्मीद है कि उसका सिलेक्शन मेरे हिसाब से तो 40% मार्क्स क्वालिफाई कर देंगे। वो उसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो तो बाद में कट ऑफ आने पर ही पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से अंक बार बढ़ा दिए जाते हैं जो क्वेश्चन डिलीट करते हैं। अब कई क्वेश्चन गलत है, कई के 2 आंसर सही है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको अभी देखना है कि कौन से फर्स्ट पेपर के अंदर कौन से क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी या आरबीएससी की कोई सी भी बुक्स में ऑथेंटिक आंसर उसका ढूंढो, और जब ऑब्जेक्शन पीरियड हो तो उसमें ऑब्जेक्शन अवश्य लगाए। दोस्तों जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्शन लगाओगे उतने क्वेश्चन आपके डिलीट होंगे, और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड डिलीट कर देगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन डिलीट नहीं करेगा वो कोर्ट कचहरी का लफड़ा रहता है उसमें। इसलिए अधिकतर आजकल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो क्वेश्चन डाउटफुल होता है उसको डिलीट कर देता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा लैब असिस्टेंट के अंदर एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा डाउटफुल नहीं थे, उनको भी उन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब नॉन टीएसपी और टीएसपी की 2 गुणों की कट ऑफ क्या जाएगी। तो दोस्तों 2 गुणों की मैं बाद में आपको बता चुका हूँ, पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब मैं बताऊंगा आपका फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा आउट ऑफ 500 में से। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 460 तो आपके रिटर्न पेपर के हैं। ठीक है दोस्तों, 460 किसके, रिटर्न पेपर के, और बाकी के 40 मार्क्स किसके, वो आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, अब यदि बातचीत करें तो जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी,
तो दोस्तों मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी मेल की कट ऑफ 240 से 250 मैक्सिमम ए गुने की कट ऑफ रह सकती है। मतलब कि 5546 जो सिलेक्शन होगा उनके यदि जनरल मेल के अंदर यदि 250 मार्क्स है तो उनका श्योर सिलेक्शन है दोस्तों। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। मेल की मैं बातचीत कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी के अंदर यदि 250 मार्क्स है आपके मैक्सिमम, तो इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ कभी नहीं जाएगी। फीमेल की यदि बातचीत करें तो 235 से 240 आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल के अंदर 210 से 220। और दोस्तों जो मैं रेंज बता रहा हूँ ये अभी प्रारंभिक आंसर की नहीं आई है। जैसे ही आंसर की आएगी तो मैं आपको फिक्स आइडिया बता दूंगा। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की नहीं जाएगी। अब 210 रहता है या 220 मैक्सिमम, वो आंसर के आने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर फीमेल के अंदर 200 से लेके 205 मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी कट ऑफ रह सकती है। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों। एमबीसी मेल कैटेगरी की 200 से 205 मार्क्स मान सकते हो आप। 205 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। और फीमेल के अंदर एमबीसी के अंदर 40% जिसके भी फीमेल के आ जाएगा मेरे हिसाब से उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। बहुत कम ऐसी फीमेल है जिनके 40% मार्क्स बन रहे हैं एमबीसी कैटेगरी के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ओबीसी के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन ये फैक्ट है कि जनरल कैटेगरी से आपकी कट ऑफ ज़्यादा कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। अब यदि 100 मार्क्स का पेपर होता तो आपके 3 से 4 मार्क्स का अंतर रहता जनरल ओबीसी के। अब 200 का रहता तो 5 से 7, और ये 300 से 500 तक है तो दोस्तों आपको 10 से 12 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो दोस्तों मैक्सिमम टू मैक्सिमम यदि बातचीत करें ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ तो 240 मैक्सिमम रह सकती है। इससे ज़्यादा आपके कट ऑफ नहीं जाएगी। और दोस्तों ये जो कट ऑफ है ये आपके पेपर प्लस आपके जो भी सर्टिफिकेट है, जितने भी मार्क्स है आपके सर्टिफिकेट के, उसको मिला के ये कट ऑफ है। ठीक है दोस्तों। फीमेल के अंदर ओबीसी कैटेगरी के अंदर 225 से लेकर 230 मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकती है। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। एसी मेल की कट ऑफ आपकी 195 से लेकर 200 मैक्सिमम टू मैक्सिमम रह सकती है दोस्तों। 200 मैक्सिमम मान के चलो एसी मेल के अंदर। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। फीमेल की 185 से लेकर 190 एक गुने की कट ऑफ आपकी रह सकती है। अब चलता है दोस्तों आगे एसटी मेल और फीमेल की यदि मैं बातचीत करूं तो दोस्तों जिनके भी 35% मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कर लेगी मेरे हिसाब से एसटी कैटेगरी से उनका फाइनल सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब टीएसपी की कट ऑफ की बातचीत करता है कि टीएसपी की कट ऑफ क्या रह सकती है। जनरल कैटेगरी की यदि हम बातचीत करें तो एमबीसी की कैटेगरी की जो कट ऑफ जाती है उसके आसपास ही आपकी कट ऑफ देखने को मिलती है। तो एमबीसी की मैंने यही बताई है 200 से लेकर 205। तो आप जनरल टीएसपी की कट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 मार्क्स मान सकते हो। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों। एसी एसटी ऑल सेलेक्ट हो जाएगी। जो भी मिनिमम क्राइटेरिया होगा तो वो एसी एसटी लगभग उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये थी मैंने पूरा विश्लेषण आपके सामने रख दिया कि किस प्रकार से नॉन टीएसपी की कट ऑफ जाएगी, कितनी टीएसपी की कट ऑफ जाएगी। और दोस्तों अब कोई सा भी यदि आपके डाउट है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट में अवश्य कमेंट करें, ताकि मैं अगले वीडियो के अंदर आपके जो भी क्वेश्चन डाउट वाले हैं उसके ऊपर पूरा ऑथेंटिक बुक से आपको मैं बताऊंगा कि इस बुक में आपका इसका आंसर ये मिलेगा और आपको वो ऑब्जेक्शन करना है। क्योंकि यदि दोस्तों एक भी क्वेश्चन का बोनस या डिलीट होता है तो बहुत सारे विद्यार्थियों की लाइफ बनती है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ठीक है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जाइए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।